कोहली का सबसे पहली बार MIP हम 3 बंदे थे, इसमें मैं MP और एक और हमारा तो हो ही नहीं पाया। तो चेक करो, जैसे पॉलिसी बाजार है वैसे बैंक बाजार है। बैंक बाजार हाँ उन्हीं के जैसा ही है वो भी। बैंक बाजार है, पैसा बाजार सॉरी पैसा बाजार, हाँ वही बैंक बाजार में कह रहा हूँ। पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार दोनों एक ही वर्टिकल के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे आसपास में बिल्डिंग है, मतलब 5-6 बिल्डिंग की पॉलिसी बाजार। हाँ बड़ा ग्रुप है भाई उनका काफी। तो 5-6 इनके अंदर ही आते हैं ये भी आपका। नहीं ये इसके अंदर आता है आपका। ये मेन इनकी ये कंपनी है आपकी PB फिनटेक, और इनके हाँ इनके और भी वर्टिकल है इनके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बार्कलेज वाला जो था ये रहा, इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने ट्राई किया, बनाया है ये, कहाँ तक बना लिया? ठीक है ओके। सेम थीम पे बना रहे हो, अलग थीम पे? बार्कलेज का ही बना रहे हो? दूसरा ट्राई करो कोई, यूरोप का कोई दूसरा बैंक। हाँ अच्छा ठीक है, डेटा कैगल से लेना है इस बार, है ना? दूसरा डेटा जो है वो कैगल से लेना है। इसे ओपन होने देते हैं। बाकी है, हाँ बोलो। जैसे कि हम जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, किसी भी कंपनी का हम ढूंढते हैं ना, मतलब उसकी साइट पे जाके normal.com उनका पेज है अपना, उस पे ढूंढते हैं तो नहीं मिलता, पर स्क्रॉल करते रहो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट उस पे ढूंढो तो मिलता ही नहीं। जैसे कल वाला है, मैंने उस पे ढूंढा, मिला ही नहीं। कभी कभार क्या होता है कि आपके मेल पे या आपके ये नौकरी के अकाउंट पर आपको जो जॉब शो हो रही है, वो आप अगर अपने दोस्त को भी भेजोगे उसको वो शो नहीं होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है, वो इंडिविजुअली वर्क करता है एक्चुअली सारा सिस्टम आपका। ठीक है, कुछ पोस्ट उसको दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे, और कुछ पोस्ट जो आपको दिखेंगे वो वैसे सर्च करोगे तो नहीं दिखेंगे। जैसे आपने सर्च किया कि भाई तो ये आपका इन्फो एज में डेटा एनालिस्ट की हायरिंग है, आपको मेल में आया हुआ है, लेकिन आप नौकरी के प्रोफाइल पे जाके ढूंढोगे डेटा एनालिस्ट के इन्फो एज में हायरिंग, वो नहीं दिखेगा आपको। कहाँ चले गए थे भाई ज्ञान? अच्छा चलिए, प्रियांशु क्या फोन वोन चोरी हो गया था, ये सब कह रहे थे? नहीं सर, स्विच ऑफ था मतलब? अच्छा चलिए ठीक है भाई, बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पर हमारा पार्ट आ जाता है भाई, क्लास बातें नहीं, अगला हमारा पार्ट आ जाता है यहाँ पर टाइम सीरीज एनालिसिस का। ठीक है, कैंडिडेट यहाँ पर ना संजीत भाई, इधर पावर बीआई में रिपोर्ट बनाया था आपने, प्रोजेक्ट बनाया था ना? ठीक है, देखिए ये जो कस्टमर सीरीज एनालिसिस है या ये जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड का ही आप यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि सारा थीम इसी के बेसिस पर है, राइट? और यहाँ पर इसका पेज का नेम होगा हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, इस टाइम सीरीज एनालिसिस के बाद एक और हमारा यहाँ पर डुप्लीकेट बनेगा, इनसाइट्स एंड आउटकम्स टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और डुप्लीकेट, और ये हमारा होगा यहाँ पर वेलकम पेज। या आप इसे वेलकम की वजह आप इसे इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या होम, होम बोलिए इसे, होम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो नाम देंगे वही नाम यहाँ दिखेगा इसीलिए, राइट? तो यहाँ पर होम पेज है, डैशबोर्ड है, कस्टमर वाइज एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, इनसाइट्स एंड
आउटकम्स यहाँ पर पेजेस हमारे पास बन चुके हैं इधर, ठीक है। कस्टम टूल टिप हमारा हाइड हो रखा है, तो जो हाइड हो रखा है ना वो कभी नहीं दिखता इधर, ये ध्यान रखना, राइट। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम उसमें ऑप्शन आता है कि आप हाइड वाला हाइड रखना चाहते हैं, हाइड वाला दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना कि जब आप पब्लिश करेंगे पेज तो क्या हाइड वाला पेज दिखेगा, नहीं, बट आप पे ऑप्शन आता है। और यहाँ जब पेजिनेशन भी बनाते हैं यहाँ भी ऑप्शन आता है कि आप हाइड पेज को दिखाना चाहते हैं नहीं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आपने हाइड क्यों किया था उसे, नहीं दिखाने के लिए, तो फिर दिखा क्यों रहे, तो अनआईडी रखो फिर उसे, राइट। क्योंकि हाइड पेज में कभी कभार क्या होता है प्रियांशु, मैनेजमेंट ना 40-40 पेज का रिपोर्ट बनाता है और उस 40 में से 10 ही पेज का रिपोर्ट व्यू करवाता है, बाकी 30 पेज के रिपोर्ट किसमें चल रहे होते हैं, प्रोग्रेस में चल रहे होते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी सारे पेज एक ही रिपोर्टिंग होगी बट बहुत सारे पेजेस उसमें हाइड हो रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम सीरीज एनालिसिस में हमारा मेन पर्पस होगा कि हम टाइम सीरीज के डेटा को एनालाइज करें। टाइम सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन मेन में दिखाएंगे, एक तो फोरकास्टिंग, यूटीडी, एमटीडी, वाईटीडी दिखाएंगे, और आपका पैरेलल पीरियड और सेम पीरियड का कंपैरेटिवली करेंगे। बस यही 3-4 है। ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बैलेंस नहीं है यहाँ पर, बट हम कंपैरेटिवली यहाँ पर ये 4 फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल केपीआई रहने देते हैं, केपीआई यहाँ पर चेंज करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमें टाइम सीरीज एनालिसिस में फोरकास्टिंग दिखाना है हमारे पास। तो फोरकास्टिंग के लिए बाकी विजुअल्स को यहाँ से आप कट करो। इस वाले विजुअल में आप यहाँ पर डबल फोरकास्टिंग दिखा रहे हैं, एक तो टोटल कस्टमर का और टोटल एग्जिटेड कस्टमर का। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर टोटल कस्टमर को रख रहे हैं, यहाँ पर हम इसे ड्रिल अप कर देंगे और इसके यहाँ पर इस पर जाएंगे एनालिसिस पर, और एनालिसिस में देखिए यहाँ पर फोरकास्ट आ रहा है। कल पता है क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ डबल फिगर लेके चल रहे थे। डबल फिगर का मतलब है कि डबल लाइन लेके चल रहे थे डबल वाई वैल्यूज पे। डबल वाई वैल्यूज को एक साथ नहीं दिखाएगा यहाँ पर ये। और दूसरी चीज, यहाँ पर आप जब इसको ऑन करोगे एनोमलीज को, एनोमलीज ये मैंने बता रखा है, एनोमलीज क्या होता है। एनोमलीज का काम होता है कि सडन मूवमेंट मेरे डेटा में कहां पर आया, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, उसे एनोमलीज कहा जाता है। जैसे कोविड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर सेक्टर का करोड़ों में रेवेन्यू गया, बट वो नॉर्मल ट्रेंड का पार्ट नहीं है। आज वो करोड़ों रेवेन्यू उतना ज्यादा अचीव नहीं कर रहे। कोविड में नॉर्मल कंपनी भी 10-10x पे गई, 100-100x पे गई। अगर किसी को पता भी लग रहा था ये मेडिसिन बनाती है, वो भी बूम कर गई। लेकिन अभी के टाइम में सारे नॉर्मल ट्रेंड पर है हमारे, उसे कहा जाता है एनोमलीज। एक दिन आपका 100 करोड़ का सेल हो सकता है, लेकिन हर दिन आपका 100 करोड़ का सेल नहीं होगा, वो यहाँ पर एनोमलीज होता है। आप एनोमलीज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सब टाइम सीरीज का ही पार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे केपीआई नहीं होगा रिक्वायर्ड तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बट मेजर फोकस मेरा टाइम सीरीज होगा। तो एक बार एनोमलीज को ऑन करते हैं इधर। एनोमलीज ना हमेशा ना डेली डेटा पर दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट इस पर जाऊं, इस वाले पर, ये वाला ये नहीं होगा ड्रिल अप, ये वाला होगा ड्रिल डाउन, ठीक है। ये रहा, ये होता है एनोमलीज, देखिएगा इसे कहा जाता है एनोमलीज। और ये हमेशा डेली टाइम फ्रेम पर ही बन के आएगा। ये जो डॉट डॉट आ रहे हैं, क्या है ये डॉट डॉट, ये सडन मूवमेंट है। अब ये क्योंकि डॉट 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 सडन मूवमेंट है, क्या यहाँ पर मैं टूल टिप दिखाऊं, या यहाँ मेरा टूल टिप मेन प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ मेन प्रायोरिटी हमारा एनोमलीज है ना, तो आप इसके फॉर्मेटिंग पे जा करके, जनरल पे जा करके इसके टूल टिप को यहाँ से ऑफ कर दो, या जो बेसिक टूल टिप रहता है वो रहने दो। बेसिक टूल टिप क्या रहता है, जो ऑटोमेटिकली आता है आपका, ये आता है ना आपका ऑटो टूल टिप, ये वाला रहने देते हैं यहाँ पर, परफेक्ट। तो ये जो बन करके आया है इसे डेली एनोमलीज बोला गया। क्या है ये डेली एनोमलीज में यहाँ पर, कि ये सडन मूवमेंट है। आप थोड़ी देर के लिए खुद यहाँ पर चेक करो कि ओवरऑल लाइन कितने के नीचे आ रहा है, ज्यादातर कितने के नीचे जा रहा है। आप अगर यहाँ पर चेक करोगे 10 कस्टमर, डेली के बेसिस पे कितना यहाँ पर कस्टमर है, 10 के आसपास के नीचे सारे लाइन, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो। और ये सारे जो बड़े बड़े पिन पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सबको क्या बोला गया है गाइस, सडन मूवमेंट है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। भाई डेली तो इतना नहीं आ रहा ना, आप डेली कस्टमर तो नहीं आ रहे हैं आपके बैंक में, या डेली इतने छोड़ के नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मुझे केपीआई अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं शो करना क्योंकि केपीआई रिपीट में चल रहा है। तो मैं केपीआई वाले चार्ट को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। आप यहाँ दूसरे केपीआई कॉल करना चाहे तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं लाइक दिस।
इस पे क्लिक करेंगे और इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे। ज्ञान, ये प्रोजेक्ट जरूर रेप्लिकेट करना है, ठीक है। ये हमारा क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये क्या शो कर रहा है इधर, ये सडन मूवमेंट शो कर रहा है। बंदा अगर जूम में जाकर के देखना चाहे तो यहाँ से ये फोकस मोड में आकर के देख सकता है। आपका विजुअल अगर छोटा हो रहा है डजंट मीन कि वहां पर आप वैल्यूज नहीं देख सकते। आप इसको देख करके क्या लग रहा है यहाँ पर कि ज्यादातर लाइन कितने के नीचे, 10, 12, 15 के नीचे, तो इनके ऊपर जो गए ये मेरे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बैक टू रिपोर्ट किया और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, टोटल कस्टमर है और चर्न रेट भी आ रहा है इनका। चर्न रेट क्यों आ रहा है भाई, चर्न रेट कहाँ से निकाल लिया इसने, हमने टूल टिप में दिया होगा लग रहा है। हाँ ये रहा, ठीक है, टूल टिप में हमारा चर्न रेट है ना, तभी ये चर्न रेट हमारे पास आ रहा है इधर, ठीक। चलिए, तो एक तो ये हो गया एनोमलीज हमारा। प्रियांशु भाई इसी विजुअल को करेंगे कॉपी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और यहां पर आएगा हमारा फोरकास्टिंग, और डबल फोरकास्टिंग दिखाते हैं। तो डबल फोरकास्टिंग के लिए ना दोनों को थोड़ा सा पहले ड्रिल अप करो। और अच्छा ये क्या होता है ज्ञान, इसे कहा क्या है, इसे क्या कहा जाता है, ये चैनल होता है। चैनल का मतलब होता है कि एनोमलीज का ये रेंज है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, ये एक चैनल होता है। चैनल में आपका अगर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ रहा है तो ये इतना ऊपर जा सकता है, या डाउन मूवमेंट आ रहा है तो इतना नीचे जा सकता है। कल जब हम पांडास में बना रहे थे उसमें सीबॉन में, तो याद है ना ये चैनल बन के आ रहा था, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वहां शो कर रहा था, तो ये उसी चीज को यहाँ CI को शो कर रहा है इधर। अगर आपको फोरकास्टिंग शो करना है तो एनोमलीज को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एनोमली डिटेक्शन एंड फोरकास्टिंग कांट बी इनेबल्ड एट द सेम लेवल। तो यहाँ पर आपको इसे ऑफ करेंगे और इसे ऑन कर देंगे, और ये आपके सामने फोरकास्टिंग आ गया। फोरकास्टिंग हमेशा न्यूमेरिकल होना चाहिए, यानी हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकल के बेसिस पर। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर मैं ड्रिल अप करता हूँ और मैं ये वाला हायरार्की यूज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा टेक्सचुअल डेटा आ गया इधर, जैन फेब मार्च आ गया, और जैन फेब मार्च में मेरा फोरकास्टिंग यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। तो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन डेली लेवल पर जाओगे तो यहाँ आ सकता है ये, क्योंकि डेली यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, डेज लेवल पर आ रहा है, लेकिन ये उतना बेटर फोरकास्टिंग नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला ड्रिल अप नहीं, हम यहाँ पर ये वाला ड्रिल डाउन यूज करेंगे, एक्सपेंड ऑल डाउन इन द हायरार्की। इसे जब आप यूज करोगे तो देखो 2016 से 2022 का ट्रेंड पता लग गया ये, या नो। इसको यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइसर को यहाँ से हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसे हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे, पता है आपको, राइट। यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा इधर, ये हमारा फोरकास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया एनोमलीज डिटेक्शन, एक हो गया फोरकास्टिंग। अब एक ही रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें क्लाइंट को यहाँ पर सर्व कर पा रहे हैं। तो ये मेरा कौन से लेवल पर है फोरकास्टिंग, इसका डेटा लेवल ऑन आपने कर रखा है, इसका वैल्यू चेंज करना है लाइन वाइन, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस पर जाएंगे, फोरकास्टिंग पर जाएंगे, और फोरकास्टिंग में यहाँ पर आपसे ध्रुव पूछता है कि कितने लेंथ का फोरकास्टिंग दिखाना है आगे, तो ये आप कम कर सकते हैं। अगर मैं एक बोलूंगा और अप्लाई करूंगा तो देखो एक ही फोरकास्टिंग आ रहा है। और याद है अभी हमने पांडास में कल पढ़ा था सीबॉन में, सीआई फुल फॉर्म बताया था ना, क्या था वो, कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो चैनल देता है कि अगर मेरा डेटा फोरकास्टिंग एग्जैक्ट नहीं आया तो एक टॉलरेंस लिमिट तो लेके चलो कि आप इतना जा सकते हैं इस फोरकास्टिंग से और डाउन इतना जा सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% ये वेरिएंस वैल्यू होता है कि इतना वेरिएंस आपको बैकअप ये प्रोवाइड करेगा। फोरकास्ट लेंथ आपने काफी कम लिया है, इसे 5 कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये आपके सामने देखिए 5 डेटा पॉइंट्स का यहाँ पर आ रहा है। देखिए कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 आ रहे हैं ना, और ये क्वार्टरली 5 पॉइंट्स पे यहाँ पर शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा फोरकास्टिंग नहीं दिखाना होता आपको भाई, अगले 10 साल का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप, अगले 1 साल का बता सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 साल का बता सकते हो। तो कितना रखें इसे, क्या जो बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा था ये रख दें, इस फोरकास्टिंग पे रख दें, यहाँ पर हमारे पास 3 साल का फोरकास्टिंग हो जा रहा है, या 2 पे रख दें, उसके लिए हमें 4 क्वार्टर है, 8 वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर हमारे सामने 2 साल के आसपास का, ये रख दें ऐसे, या मेरे ख्याल से 10 भी ठीक है, बताइए 10 ही ठीक है ना, ये रहा।
ठीक है। और यहां पर ये देखिए सीजनैलिटी है। एक्चुअली जब आप डीप लर्निंग में जाते हैं, डीप लर्निंग ना 3 डिवीजन पे डिवाइड हो जाता है रिया। पहला हो जाता है जो बंदा खाली इमेज प्रोसेसिंग पे काम करेगा, दूसरा हो जाता है जो बंदा खाली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करेगा, तीसरा हो जाता है जो खाली स्टॉक मार्केट और टाइम सीरीज प्रिडिक्शन पे काम करेगा। ये सब डीप लर्निंग के पार्ट है, लेकिन ये अपने आप में अलग अलग डोमेन है। ठीक है, कल को आप जब डीप लर्निंग पढ़ोगे तो इन सब का टच लोगे, क्योंकि ये तीनों अलग अलग डोमेन है, बड़े डोमेन है। तो जो टाइम सीरीज एनालिसिस आता है ना, उस टाइम सीरीज एनालिसिस में ये सीजनैलिटी आती है। सीजनैलिटी में यहाँ पर ये मॉडल यूज करता है कि हमें अरीमा मॉडल यूज करना है, सरीमा मॉडल यूज करना है। ये सारे स्टॉक मार्केट या टाइम सीरीज वैल्यू प्रिडिक्ट करने के तरीके हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज करके। तो लेकिन पावर बीआई ने क्या कहा कि भाई इसके लिए आप अलग से जाकर के डीप लर्निंग के मॉडल मत बनाइए, ये काम मैं डायरेक्टली आपको करके दे दूंगा, बस यहाँ पर आकर के उसे यूज कर लो। तो ये प्लस पॉइंट हुआ ना हमारे पास, तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं। और प्लस इसके साथ यहाँ ट्रेंड लाइन ऑन कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन क्या बताता है कि ग्राफ का ट्रेंड कैसा है, कैसा ट्रेंड है ग्राफ का, बढ़ता हुआ है या गिरता हुआ है, बढ़ता हुआ। तो इसका मतलब कस्टमर एक्वाइजेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसी के बिहाफ पे मैं चर्न रेट का दिखा सकता हूं, भाई ये तो कस्टमर का आ रहा है। और किसका दिखा सकते हैं, या आप एक बात बताओ, क्या मैं इसमें अगर मैं एक्टिव और इनएक्टिव के अकॉर्डिंग क्लिक करूं यहां पर थोड़ी देर के लिए, देखिए कितना लोड पड़ गया यहां पर आपके उस पे रिपोर्ट पे, यहां पर क्लिक तक हो रहा है क्या, इस पे क्लिक करिए एक्टिव मेंबर पर, ये चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहे हैं। तो स्लाइसर से फोरकास्टिंग भी मेरा अफेक्ट हो रहा है। जेंडर कैटेगरी यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो मैं जेंडर हटा देता हूं। यहां पर मैं लेके चलना चाहता हूं आपका एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर तो है मेरे पास, कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड होल्डर, नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर ये भी है मेरे पास। और क्या बचा हमारे पास, एक्टिव और इनएक्टिव कस्टमर है ना, ये तो एक्टिव मेंबर है। और हमारे पास एक और है, कौन सा वाला, एग्जिटेड या नॉन एग्जिटेड वाला, याद है ना बनाया था हमने। इस वाले पर गए यहाँ पर, और इसमें आपने बोल दिया कि कस्टमर रिमार्क्स करके था मेरे ख्याल से, ये रहा, इसको आपने पास करा दिया और जेंडर कैटेगरी को हटा दिया। अब ये देखिए ये कितना बढ़िया, कस्टमर एग्जिस्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है। और प्रियांशु कस्टमर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे उनका क्या ट्रेंड था, मतलब वो भी बढ़ते हुए हैं। मतलब हर साल जो कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं वो भी अप ट्रेंड में जा रहे हैं, और जो कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो भी अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये इशू है, ये डाउन ट्रेंड होता तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल होता। भाई ये कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं ना ये हमारे, तो ये भी अप ट्रेंड जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर और भी बंदे छोड़ने वाले हैं, सर्विसेज को छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने कस्टमर रिमार्क्स को प्रेफरेंस लिया रेदर देन जेंडर। अगर जेंडर चाहिए तो आप यहाँ जेंडर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा चर्न रेट का और टोटल कस्टमर का। अब एक बात बता गाइस, क्या चर्न रेट को मैं टूल टिप में रखूं या मैं चर्न रेट का अलग से फोरकास्टिंग करवा दूं, बताइए। अगर आप यहाँ पर चर्न रेट का अलग से फोरकास्टिंग कराते हैं तो यहाँ पर टोटल कस्टमर को आप स्वैप करा दो, आप इसको लेकर के आ जाओ इधर और इसको लेकर के आ जाओ इधर, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर ये चर्न रेट का है और इसका हाँ फ्लैट दिखा रहा है यहाँ पर, ये है ना, क्योंकि क्योंकि हम 10 लेंथ पर कर रहे हैं ना, ये कुछ इसका इस तरीके से रखिए आप यहाँ पर, परफेक्ट। और ये बाय मंथ के अकॉर्डिंग है हमारा, ये बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरा चर्न रेट का फ्लक्चुएशन है मंथली, और मंथली फ्लक्चुएशन में अब मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि इतने बंदे कल को छोड़ के जा सकते हैं, और उनका ये रिया अपर बाउंड्री है, और उनका ये कल को अगर गलत हुआ तो भी मैक्सिमम इतना चांस है कि छोड़ के जाएं, और कल को अगर नीचे के साइड गलत हुआ तो भी मैक्सिमम चांसेस है कि और छोड़ के चले जाए। तो ये चैनल होता है, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ये बन करके आता है, इससे बैकअप प्रोवाइड होता है आपको, क्योंकि फोरकास्टिंग कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती, उसके साथ 2 बैकअप लाइन चल रही होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। और चैनल 2 चीजों से मिलकर बनता है, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 फोरकास्टिंग हमारी हो चुकी है, एक कस्टमर की फोरकास्टिंग है और एक ये चर्न रेट की फोरकास्टिंग है, बढ़िया है, ठीक है। ये यहाँ पर तीनों काम हो गए हमारे एनोमलीज वाले। अब बच गए टाइम सीरीज के हमारे कुछ डेक्स वाले पार्ट, उन डेक्स वाले पार्ट को हम यहाँ पर शो करवाएंगे। क्या पार्ट होगा वो हमारा, एक तो टोटल क्यूटीडी, एमटीडी और वाईटीडी, उसके बाद सेम पीरियड लास्ट ईयर और
और लास्ट ईयर 4 रखते हैं टोटल, QTD MTD YTD और सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर आप विजुअल बना सकते हैं, और विजुअल के बगल में एक मैं बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेना चाहता हूँ एडवांस डेक्स का। एडवांस डेक्स में क्या करेंगे, यहाँ बंदा सिलेक्ट करे कि मुझे QTD देखना है, तो ग्राफ किसका दिखाए, खाली जैसे अभी बुकमार्क और सिलेक्शन पेन के थ्रू किया है ना, वो बुकमार्क सिलेक्शन से नहीं करेंगे, वो करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू वाला। सिलेक्टेड वैल्यू पढ़ा था ना हमने, जो स्लाइसर में जो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेक्स वो रिटर्न करता है, पढ़ा ये चीज, उसके थ्रू ये एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास रिपोर्ट में बताने के लिए बहुत कुछ रहेगा। क्या कह रहे हो, तेज बोला करो, क्या बोलते हो, हैं? पढ़ नहीं पाए? हाँ। ये भाई क्या फायदा हुआ फ्रेंड्स, जो बताओ। हैं? हाँ तो सही है, कुछ नहीं है फिर, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर बताइए भाई, सबसे पहले क्या करें, टेबल में नहीं दिखाएंगे QTD MTD, इस बार विजुअल में दिखाएंगे, ठीक है। हाँ सिलेक्टेड वैल्यू के लिए टेबल में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल उस टेबल की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ पर आप एंटर डेटा में जाएंगे और इसका नाम रखेंगे मैट्रिसेस, या इसका नाम क्या रखते हैं, नहीं टाइम सीरीज डेक्स नहीं, टाइम सीरीज मैट्रिक्स, ठीक है ये रहा। और अरे ये तो कॉलम नाम रख दिया भाई, ये तो हमारा होना चाहिए की वैल्यू, इसका नाम की वैल्यू रख दो, और यहां पर टेबल का नाम होता है हमारा टाइम सीरीज मैट्रिसेस, ठीक है। क्या क्या है इसमें, टोटल, स्पेलिंग ध्यान रखना, QTD, दूसरा टोटल MTD, और तीसरा टोटल YTD, ठीक है। देन इसके बाद LY, SPLY मतलब बस यही 4 लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। हाँ इसको लोड कर लेंगे, देखिए बहुत अच्छा डेस्क बनने वाला है इधर, यहाँ पर डायनेमिक डेस्क होगा हमारा, ठीक है, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, राइट। वेट करना, थोड़ा सा इशू आ रहा है अभी, इसको सिंक करने की जरूरत नहीं थी, ये क्यों सिंक ले रहा है पता नहीं, ठीक है, इसको हटा देंगे, वैसे तो कुछ कॉमन तो है नहीं इसमें। ये रिपोर्ट किसी को दिखाओगे ना, अगर देखेगा, ओपन करेगा और उसे दिख रहा है ऑल मेजर, वो वहीं पे खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने मेजर को कहाँ रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि डेस्क कहाँ है हमारे सारे, ठीक है, वो सारे डेस्क एक जगह आपको दिखेंगे, तब वो क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है आपसे, तब आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ऑल मेजर में जा करके अब यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू का यूज करा करके इसे पास कराएंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं कि ये चेक करते हैं, ये एक इसका छोटा सा स्लाइसर ले लेते हैं पहले इधर, और स्लाइसर में आप एडवांस स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं, ये टाइल स्लाइसर आपके पास एक, ये टेक्स्ट स्लाइसर है ना, ये कौन सा है, बटन स्लाइसर, ये वाला बटन स्लाइसर लिया। और बटन स्लाइसर में जो हमने पूरा से, एक मिनट लैपटॉप हैंग हो रहा है, वेट करना, इसमें ये जो हमने ये बना रखा है, कहाँ गया हमारा, ये रहा, टाइम सीरीज मैट्रिसेस के की वैल्यू को ड्रॉप कर दिया, ये आ गया इधर, ये यही था, और 4 है ना इसमें, तो इसके फॉर्मेटिंग पर जा करके स्लाइसर मल्टी, भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना भाई, ऐसा तो नहीं रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, हाँ ठीक है। यहाँ पर इसके मल्टी कार्ड लेआउट में आकर के रो को कर दिया 1 और कॉलम को कर दिया 4, और ये मस्त कुछ इस तरीके से पास करा दिया हमने, और इसके फॉर्मेटिंग में जाकर के इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑफ नहीं हुआ ये, टाइटल ऑफ करो, हाँ। इसको यहां पर एडजस्ट किया, अच्छा अब ये ऐसे दिखाऊं या ये ऐसे दिखाऊं, साइड में बताओ, इधर दिखाऊं या इधर दिखाऊं, क्या लग रहा है आपको ठीक, मेरे ख्याल से ये वाला ठीक लग रहा है, सेंटर कहां से भाई, नीचे विजुअल भी तो आने हैं, ऐसे,
बंदा क्या करेगा, इन पे सिलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग इसके नीचे जो विजुअल है वो अफेक्ट होंगे हमारे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कंट्रोल से सेव किया इसे। अब यहाँ ऑल मेथड पर गए, राइट क्लिक किया, न्यू मेथड पर गए, अब इसमें हमारा मल्टी डेक्स कॉल, डायनेमिक डेक्स टाइम सीरीज, ठीक है, डायनेमिक डेक्स टाइम सीरीज के बेसिस पर। और यहां पर अब आ जाएगा वेरिएबल के साथ काम होगा हमारा। वेरिएबल क्योंकि कंटेनर बना बना के हम काम करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हमने बोलेंगे कि बंदे ने क्या डेक्स सिलेक्ट किया, तो उसका किस नाम से स्टोर करेंगे, डेक्स सिलेक्टेड, कि कौन सा डेक्स उसने सिलेक्ट किया। वो हमें मिल जाएगा किससे, सिलेक्टेड वैल्यू से। किस कॉलम पे, किस टेबल पे चलाना है, आपका टाइम सीरीज के मैट्रिसेस के की वैल्यू पे चलाना है। और बाय डिफॉल्ट क्या दिखाना है, टोटल क्यूटीडी या एमटीडी, टोटल एमटीडी, टोटल एमटीडी बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। ये पता है ना यहाँ पर। प्रिया आप नहीं ये रिया समझ नहीं रहे, ठीक है, फोन में देख रहे हैं क्या? अच्छा, एक मिनट, सिस्टम देखिए पूरा स्लो हो गया। जब आप कंपनी में वर्क करते हैं ना तो सिस्टम तो ठीक ही मिलेगा, इतना तो मान के चलो। यहाँ पर ये अभी तो ये 4-5 पेज का रिपोर्ट है, 40-40 80-80 जाते हुए देखे हैं मैंने। 80-80 पेज की रिपोर्टिंग होती है प्रॉपर तरीके से, राइट। तो वह डेक्स सिलेक्टेड, सिलेक्टेड वैल्यू से बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट होगा यहाँ पर, टोटल एमटीडी। और लेकिन बंदा कुछ भी सिलेक्ट करे तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर चलेगा हमारा वैर एक और रिटर्न आंसर को, या डेक्स वाला आंसर क्या आने वाला है। डेक्स का एक आंसर बना रहे हैं जो कि इफ के साथ चलेगा, कि इफ अगर बंदे ने क्या सिलेक्ट किया, अगर बंदे ने यहां पर टोटल एमटीडी सिलेक्ट किया, डेक्स की सिलेक्टेड की वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, ये भी ना यूज करके आप ये स्विच चला सकते हैं। स्विच में हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा स्विच मार सकते हैं कि भाई अगर ये आ रहा है तो ये करो, है ना। तो स्विच करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्विच, स्विच में हमने बोला कि क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है हमारा ये, कि इसकी बात हो रही है, डेक्स सिलेक्टेड की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि अगर ये डेक्स सिलेक्टेड टोटल एमटीडी है तो क्या चलाना, तो कैलकुलेट चलाना। कैलकुलेट में क्या चलाना है हमें, टोटल एमटीडी। लेकिन टोटल एमटीडी ऐसे नहीं चलता, टोटल एमटीडी के नाम से चलता है। टोटल एमटीडी एक्सप्रेशन क्या करना है, सम ऑफ सेल्स। और सम ऑफ सेल्स को हमने किस नाम से बना रखा है, यहाँ सेल्स तो है नहीं हमारे पास, यहाँ टोटल किसका दिखाएं हम, यहाँ पर टर्न रेट के हिसाब से दिखाएं या उसके हिसाब से दिखाएं, कस्टमर हिसाब से दिखाएं। चर्न रेट तो क्या उसमें टूल टिप में आ जाएगा, नहीं उसमें हाँ एक बैलेंस करके भी तो है अपने पास। क्या बैलेंस करके, उसमें तो कस्टमर का बैलेंस है। बैलेंस थोड़ा ना दिखाना है हमें, हमें हमारा मेन प्रायोरिटी लेके चलना है, या तो कस्टमर एक्वाजिशन या कस्टमर लीविंग, दो ही चीज है। वो कितना एस्टिमेटेड सैलरी आप ये कह रहे हैं ना, एस्टिमेटेड सैलरी वाला नहीं। उनके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो वाला कॉलम नहीं है हमारे पास। वो होता तो वो दिखा सकते थे, ठीक है, नहीं बैलेंस वाला एस्टिमेटेड सैलरी वाला है, ये है ना, सैलरी वाला है ना, सैलरी नहीं। तो यहाँ पर हम ये कस्टमर एक्वाजिशन लेके चल रहे हैं, कितने कस्टमर आए। तो टोटल एमटीडी में हमने बोला टोटल कस्टमर, ये है ना हमारे पास, इसमें सम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, खुद ये खुद एक डेक्स है। तो एक्सप्रेशन चाहिए तो उसे डेक्स यहाँ से मिल जाएगा, टोटल कस्टमर। इसके ऊपर चलाना है, डिम डेट के डेट पे चलता है, ये बात तो क्लियर है ना भाई। ये बना रखा था कौन सा, डेट, तो हमने बोल दिया कि अगर टोटल एमटीडी होगा तो ये रिटर्न करे, कॉमा इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लो,
कॉमा पेस्ट कॉमा, टोटल क्यूटीडी होगा, ज्ञान तो क्या करना है, इसे क्यूटीडी कर देना है। टोटल वाईटीडी होगा तो इसे वाईटीडी कर देना है, ठीक है। शिफ्ट एंटर ध्यान से आप ये लगाना। और अगर एसपीएलवाई हुआ, एसपीएलवाई, तो एसपीएलवाई में यहाँ पर आपको कैलकुलेट के थ्रू लेके चलना होता है। और आपने बोल दिया कि टोटल कस्टमर को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सेम पीरियड लास्ट ईयर डिम डेट के अकॉर्डिंग। ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा, ठीक है, कि हम एसपीएलवाई इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये स्विच फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल करा दिया। जो भी बंदा यहाँ पर ये डेक्स में सिलेक्ट करेगा, उस डेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्विच बनेगा, और स्विच के अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्टेड है यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट किसका आने वाला है, यहाँ पर टोटल एमटीडी का आने वाला, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट के साथ आप कुछ लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं कि एसपीएलवाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सेम पीरियड लास्ट ईयर, क्योंकि बाकी तो बंदों को क्लियर होगा कि क्या है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये तो वैर बना है, इस वैर को हमें क्या करा देना है, रिटर्न करा देना, इस डेक्स के आंसर को रिटर्न करवा देना, ठीक है। यहाँ पर एंटर मारेंगे और ये फंक्शन हमारा रेडी है। अच्छा, इसको देख के ये तो क्लियर हो रहा है कि एडवांस रिपोर्टिंग जहां पर होगी वहां डेक्स तो आना ही आना है। बेसिक रिपोर्टिंग होगी तो थोड़ा बहुत यूज करके एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए पहले टेबल बनाते हैं, देख रहे हैं हमारे वर्क कर रहा है। अगर वर्क कर रहा है तो फिर हम इसे विजुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिखाना है इसमें भाई, डिम डेट के अकॉर्डिंग पहले तो ये रहा हो गया डेट, और डिम डेट के अकॉर्डिंग क्या नाम है इसका, डायनेमिक डेक्स। ये रहा डायनेमिक डेक्स। बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, एमटीडी। हाँ तो रहा है, एमटीडी सिलेक्टेड है तो एमटीडी किस पे दिखता है, मंथ टू डेट दिखता है ना, एमटीडी तो यही दिखता है आपका। 1 जनवरी को 1 था, ये 5 कहां से आ गया भाई, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 10 हो गया। क्या चल रहा है, ये कुछ भी डेट चल रहा है क्या। चलो सिलेक्ट करो पहले, टोटल वाईटीडी चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ गलत ड्रॉप हो गया क्या। अच्छा, अरे ठीक है सही है। अरे यार, इसमें हमने वो तो ड्रॉप ही नहीं किया ना कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना किसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक हो रहा है। तो यहाँ अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इस पे किसी पे भी बंदा गलती से क्लिक हो तो मैं ये नहीं चाहता कि बाकी क्या हो, मेरे स्लाइस आउट हो जाए। तो इसके लिए पहले एक काम करिए कि ये जो विजुअल है, इस विजुअल के ये आप इस पर जाएंगे, व्यू पर नहीं, ऑप्टिमाइज पर नहीं, ये ऑप्शन आता है आपका, ये ऑप्शन आता है आपका, कहाँ गया वो ऑप्शन हमारा, ये रहा, फॉर्मेट के अंदर आता है। किसके अंदर है, कि इस वाले विजुअल पर क्लिक हो तो देखो सारा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि इस पे बंदा अगर क्लिक करे तो किसी और के साथ ये इंटरेक्ट ना करे। तो एडिट इंटरेक्शन में जा करके इसके बिहाफ पे इन सब के इंटरेक्शन को क्या कर देना है, ऑफ कर देना। तो यहां से होता है ऑफ, ये रहा नन, ये भी नन, ये सारे क्या कर दिए नन। देखो एक्टिव हो रहे हैं ना, ये एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इसको ऑफ कर दिया, ये रहा बस। अब इस पे आप कितना भी क्लिक करते रहो, इसका कोई लेना देना नहीं है, परफेक्ट है, ठीक। लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो ये अफेक्ट हो रहा है, हमारा रिवर्स इफेक्ट हमारा काम कर रहा है, क्योंकि इस पे क्लिक होने पर ये हमें चाहिए था, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक। चलिए बढ़िया है यहाँ पर। सो इस वाले पर हमने कहा कि भाई ये तो हमें आपने दिखाया, इसमें टोटल कस्टमर के बिहाफ पे बात हो रही थी, तो पहले टोटल कस्टमर को तो दिखाओ, तभी तो पता लगेगा। आप देखो, इसको थोड़ा सा जूम करो और यहाँ पर देखिए, पहली तारीख 5 कस्टमर, डायनेमिक डेक्स 5 कस्टमर, दूसरी तारीख 3 कस्टमर, तो डायनेमिक डेक्स 5 और 3 8 कस्टमर, टोटल एमटीडी चल रहा है ना। तो मंथ के एंड तक जाते जाते
ये रहा, ये रनिंग टोटल दे दिया उसने 82 कस्टमर, उसके बाद छोड़ दिया उसने, उसके बाद फिर से क्या कर दिया, नए से स्टार्ट कर लिया 4 और 4 से। सही आ रहा है। और अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर YTD पर सिलेक्ट करेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, YTD के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कह रहा हूँ YTD और QTD की बात हो रही है तो ये विजुअल जो है इसे इससे मत रखो, इसे रखो यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पर रखो और इसके अकॉर्डिंग दिखाओ और इसे थोड़ा सा एडजस्ट करो। और यहां पर हमने लिखा सेम पीरियड लास्ट ईयर, और सेम पीरियड लास्ट ईयर रखा तो ये क्या आ रहा है इधर, सेम क्यों आ रहा है, सेम तो नहीं आना चाहिए था ना। MTD रखा, यहाँ पर ये QTD रखा। पहले इसका डेटा लेवल ऑन करो, देखो अफेक्ट तो हो रहा है बट थोड़ा सा हैंग हो रहा है इधर, ऑन करो तब क्लियर होगा ये। और यहाँ पर टोटल YTD रखा, ठीक है। SPLY हमारा यहाँ पर अलग अलग आना चाहिए था, ये सेम कैसे आ रहा है SPLY का, सेम पीरियड लास्ट ईयर। हायरार्की चेंज करो, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा ना। यहाँ पर हमारे पास ये 2K है तो टोटल कस्टमर 1951 था और इसमें भी क्या था 1951। ये 2016 तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर SPLY सिलेक्ट होना चाहिए था। क्या हमने सही लगा रखा है क्या डेक्स, जरा देखते हैं एक बार कि अगर बंदा यहाँ पर ये आ रहा है सेम पीरियड लास्ट ईयर डिम डेट का टोटल कस्टमर निकाले SPLY के अकॉर्डिंग, SPLY के अकॉर्डिंग ही निकाल रहा है, ठीक तो है ये। पर इसे कैंसिल करो, इस वाले में यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि 2016 से पहले का कोई डेटा है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। और ये वाला डेटा उठ के इधर आना चाहिए था। इधर क्या हो रहा है, अगल बगल ही आ रहे हैं दोनों। अगल बगल क्यों आ रहे हैं भाई, एक तो टोटल कस्टमर आ गया हमारे पास, एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। टूल टिप में पहले एक काम करो, आप इनका चर्न रेट ड्रॉप कर दो। ये चर्न रेट हमें पता लग गया इधर, ठीक है। और इसका सेम वैल्यू आ रहा है SPLY में, इसको सेम नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, इस विजुअल को यहाँ से करते हैं कट, थोड़ा स्पेस का इशू आ रहा है, इसको पहले यहाँ अच्छे से तो यूज कर लेते हैं फिर इसे चेंज करेंगे। एक तो ये विजुअल है और यहाँ पर ये वाला विजुअल, ये रहा। इसको आपने यहाँ टेबल में कन्वर्ट किया। और SPLY हमारा कब काम करता है, जब ये किस में जाए, ये जनरेट हटा लो इधर से, ईयरली हायरार्की पर जाए। देखो 2016 1951 आ रहा है तो ये 1951 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ब्लैंक आना चाहिए था, क्योंकि इसी साल इससे पहले आपके पास कुछ भी डेटा नहीं था। यानी कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ये कुछ गड़बड़ी क्यों हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर, कहीं ये टेबल कनेक्ट तो नहीं हो गया हमारा। आपका टेबल हमारा टाइम सीरीज ठीक है, ये साइड रखा हुआ है, ये डमी भी साइड रखा हुआ है। गड़बड़ी कैसे हो इसमें, जब आप SPLY पर क्लिक कर रहे हैं तो SPLY की सिलेक्टेड वैल्यू इसके पास जा रही है और SPLY ने आपने कहा कि कैलकुलेट करो, टोटल कस्टमर को कैलकुलेट करो, और टोटल कस्टमर पे हमारा समी लगा हुआ है ना, ठीक है। और SPLY के अकॉर्डिंग हमें ये ला करके दिखाना, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सही है। MTD चेक करते हैं पहले, 1 मिनट रुको। MTD के लिए यहाँ पर हम इसे लेके चलते हैं। क्या कह रहे हैं, टोटल कस्टमर तो समय रिटर्न करेगा। नहीं वो सम तो रिटर्न हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर देखो MTD तो काम कर रहा है ना यहाँ पर हमारा, ये 5 है तो ये 3 ऐड होकर के 8
हो गया, ये तो काम कर रहा है, ठीक है। क्यूटीडी चेक करते हैं। क्यूटीडी क्या करेगा, पहले क्वार्टर तक ऐड करेगा, ये भी ऐड कर रहा है, देखो मार्च 31 तक ऐड हो रहा है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर ये, और उसके बाद फिर से क्या हो रही है, फ्रेश वैल्यू स्टार्ट हो रही है। और वाईटीडी क्या करेगा, ईयर एंड तक एंड करेगा। तो यहाँ पर आप 2016 तक गए, 2016 एंड तक गए, ये रहा 2016 का एंड, 1951 आ रहा है ना यहाँ पर ये, मतलब ये तीनों काम कर रहे हैं। मामला कहाँ फंस रहा है आपका, एसपीएलवाई पे फंस रहा है। एसपीएलवाई कैसे दिखा रहा है, ये वैल्यू तो आना ही नहीं चाहिए था भाई, 5 के बगल में 5 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 का तो हमारे पास डेटा है ही नहीं, तो ये डेटा कहाँ से उठा रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। और इस वाले में ही गड़बड़ी हो रही है हमारा एसपीएलवाई वाले में, कि अगर ये डेक्स हमारा एसपीएलवाई आता है, अगर ये डेक्स हमारा एसपीएलवाई आता है तो ये वैल्यू दिखाए। क्या हमने एसपीएलवाई सही लिखा है क्या, है? एक मिनट रुकना गाइस, क्या हमने एसपीएलवाई यहाँ पर सही लिखा है, ये एसपीएलवाई हमारा कैपिटल में है पूरा, एसपीएलवाई। और यहाँ पर जो हमारा डायनेमिक डेक्स है, डायनेमिक डेक्स में हमने भी यहाँ पर एसपीएलवाई लिखा है कि कैलकुलेट करेंगे, टोटल कस्टमर को कैलकुलेट करेंगे और सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज करेंगे, किसका, डिम डेट का, डेट का। तो ये फॉर्मूला तो सही है, एक काम करो, इसको पहले इंडिविजुअली कॉपी करो और एक नया फॉर्मूला टेम्परेरी बनाते हैं यहाँ पर, चेक करने के लिए कि हमारा वैसे वैसे काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। रिया यहाँ पर एक मैनुअली खुद से गेट कर रहे हैं, एसपीएलवाई कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा कि ये फॉर्मूला ये वाला रखना, कैलकुलेट करो, अगर ये वर्क कर रहा है तो यहाँ पर भी वर्क करना चाहिए इंडिविजुअली हमारा, ठीक है। यहाँ पर इस पे क्लिक करो और यहाँ पर डायनेमिक डेक्स को हटा करके आप एसपीएलवाई को यहाँ पर पास करो, ठीक। नहीं, यहाँ पर भी नहीं कर रहा ना, यहाँ पर ये देखिए 5 के बगल में यहाँ पर ये 5 दिखा दे रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है इस फॉर्मूला में जो ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब मॉडलिंग में कुछ गड़बड़ हो हमारा, क्योंकि सेम सेम वैल्यू कब आता है गाइस हमारा, जब हमारा मॉडलिंग खराब हो रहा है ना। तो जरा एक बार चेक करते हैं यहाँ पर मॉडलिंग में क्या दिक्कत आ रहा है। मॉडलिंग में यहाँ पर ना आप एक बार काम करो, 1 to many है ना, 1 to many का डायरेक्शन कैसा है, इसका सिंगल डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन एक बार बोथ करो इधर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है रिवर्स फिल्टर का इशू आ रहा है इसमें। और इस वाले में आकर के चेक करो, कुछ फर्क पड़ा नहीं। एसपीएलवाई हमारा क्यों नहीं कॉल हो रहा है इधर, यहाँ पर हम डिम डेट का हमें पास किया, एसपीएलवाई के अंदर में हमने कहा कि भाई कैलकुलेट करो इसे टोटल कस्टमर को और डिम डेट का डेट ही पास करो, ठीक है। टोटल कस्टमर को कैलकुलेट करो, और टोटल कस्टमर किसका पार्ट है हमारा, एक काम करते हैं, सम कॉल करते हैं और फैक्ट टेबल पे चलते हैं हमारा, और फैक्ट टेबल में हमारे पास कस्टमर से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट रुको, यहाँ पर जो है पहले टेबल को देखो, इसे इस फॉर्मूला को देखना पड़ेगा, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। इसमें हमें ये चेक करना है टोटल कस्टमर, टोटल कस्टमर के लिए हमने क्या कराया हुआ है, यहाँ पर कस्टमर आईडी का काउंट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युअली फॉर्मूला बनाते हैं कि भाई आप कैलकुलेट पे जाओ और काउंट यूज करो, किसका, कस्टमर आईडी का, ठीक है। आपका फैक्ट टेबल कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है, कस्टमर आईडी, और इसको पास करो किसके अकॉर्डिंग, सेम पीरियड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और इसमें आप पास कर दो डिम डेट का डेट, ठीक है। एक बार इसे हम करते हैं ना, अब भी वही गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो इशू आ रहा है इसमें। टोटल कस्टमर्स हमारा कहाँ से निकला है, कैलकुलेट किया हमने बैंक का चर्न रेट का कस्टमर आईडी,
ठीक। और SPLY में भी हमने चेक किया, काउंट किया बैंक का, चर्न रेट का, कस्टमर आईडी, ठीक है। SPLY में हमने यहाँ पर का डिम डेट के डेट को यहाँ पर कॉल कर लो, यानी यहाँ पर हम आपका इस डेट वाले को हम यहाँ पर डेटा मंगा रहे हैं बैंक के चर्न रेट से। तो दोनों में हमारे पास वो डेटा कनेक्टिविटी तो है, इधर यहाँ पर बैंक का चर्न रेट कनेक्टेड तो है, में दिक्कत क्या आ रही है? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एस्टिमेटेड सैलरी था वो, देख रहे हैं इधर, यहाँ पर वो नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है वो। और कस्टमर आईडी का हम यहाँ पर काउंट ले रहे हैं। क्या लग रहा है भाई इसमें, क्या क्या इशू लग रहा है बताइए, कुछ आइडिया? SPLY फॉर्मूला तो हमारा सही है इधर, ये हम यहाँ पर क्या सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि डिम डेट में से जा करके सेम पीरियड लास्ट ईयर के काउंट को यहाँ पर आप कॉल कर देना। काउंट तो यहाँ पर सही चल रहा है हमारा, इसमें इशू तो नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी कैसे हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर 2016 के एक पीरियड से पहले डेटा सेम कैसे मिल रहा है इसे? सेम तो नहीं मिलना चाहिए था इसे। डेटा में आप यहाँ पर इसके हायरार्की में आप पर जाओ, देखिए यहाँ पर ये इशू आ रहा है ना हमारा, ये यहाँ 2016 1951 के बगल में क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये ब्लैंक आना चाहिए था, राइट? ठीक है, एक काम करते हैं, इसे सेम पीरियड लास्ट ईयर थोड़ी देर के लिए हटा करके मैं इसे पैरेलल पीरियड को कॉल करता हूँ। डिम डेट का डेट, और यहाँ पर बोलते हैं -1, और इसे बोलते हैं हायरार्की में ईयर। ये भी आपको पता है कि ये पैरेलल पीरियड वही रिटर्न करता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। कुछ फर्क पड़ा? नहीं। इसके पीछे एक ही इशू हो सकता है हमारा, अब सेम वैल्यू आने के पीछे यहाँ पर मॉडलिंग में कुछ गड़बड़ी हो रही है, और कोई रीजन नहीं हो सकता यहाँ पर। कुछ मॉडलिंग हमारा फंस रहा है इधर। डेट डिम जो डेटा है, डेट यहाँ पर उठ करके जा रहा है, और डेट उठ करके जा रहा है आपका बैंक का DOJ के पास जा रहा है, ठीक है। और आपका 1 to many का रिलेशनशिप है, ये भी हमारा ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप एक्टिव भी है। दोनों यहाँ पर कनेक्टेड है, बैंक चर्न का फैक्ट टेबल और DOJ, ये टेबल इसका कॉलम, और ये कनेक्टेड है डेट डिम के डेट से, ये भी ठीक है आपका। यहाँ तो ठीक ही है, तो ये मामला कहाँ फंस रहा है हमारा? क्या लग रहा है भाई सौरभ, बताओ इसमें, प्रियांशु, रिया? नहीं, चैट जीपीटी तो फॉर्मूला बताएगा ना भाई, फॉर्मूला थोड़ी ना गलत है, चैट जीपीटी फॉर्मूला रिटर्न करेगा ना, तो फॉर्मूला थोड़ा ना गलत है हमारा, फॉर्मूला तो सही है। यहाँ पर आप SPLY भी कॉल कर लो, क्यों भाई संजीत? फॉर्मूला तो हमारा वही है, पैरेलल पीरियड से भी आप चेक कर लो और इससे भी आप चेक कर लो। सेम आंसर आने के पीछे रीजन एक ही होता है आपका, कि मॉडलिंग नहीं हुई है ना? या एक काम करते हैं हम, एक और इशू हो सकता है, और एक और इशू ये हो सकता है, एक बार मैं इसके बैंक DOJ को मैं यहाँ पर कॉल करूं, तो ये तो सही आ रहा है इधर, ठीक है। एक वैलिड रीजन आपका हो सकता है कि यहाँ पर इसे मुझे डेट टेबल मार्क करना चाहिए। एक मिनट, इसको यहाँ पर ड्रॉप करो, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसमें ऑप्शन आएगा, ओके। ये एक मिनट, हम कौन सा ले रहे हैं? हम डेट डिम ले रहे हैं, ठीक है, हम डेट डिम ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या बन रहा है इधर, ओके, देखा, पकड़ में आया इधर मिस्टेक हमारे पास। यहाँ हम डेट डिम ले रहे हैं, बट यहाँ फॉर्मूला में हमसे जो हाइड वाला टेबल हमने बनाया था, याद है ना, हाइड वाला कौन सा, वो पर कॉल है, पकड़ में मिस्टेक, ठीक है। ये ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा मॉडलिंग इश्यू, में बार बार यहाँ पे बोल रहा था कि सेम वैल्यू हमारा मॉडलिंग गलत कॉलम के रेफरेंस पर ही हो सकता है। अब ये रन करेंगे, यहाँ पर ये सही आंसर आ जाएगा, ठीक। डेट डिम यहाँ पर हमने ड्रॉप किया, देखिए ये हो गया करेक्ट, सही है ना? तो ये जो
मिस्टेक हुआ था SPLY, इसको फिलहाल के लिए यहाँ से कर दो हाइड। यहाँ से ये हाइड का भी ऑप्शन आ जाएगा, ये डेक्स हाइड हो गया। और हम इस वाले डेक्स को यूज नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसको, डायनेमिक वाले को, ठीक है, जो हमने बना रखा है। तो डायनेमिक डेक्स पर जाओ और यहाँ पर क्या बोलो कि भाई देखो सब ठीक चल रहा है, यहाँ डेट डिम डेट डिम डेट डिम, और इसी वाले में क्या सिलेक्ट हो गया, डिम डेट सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये डिम डेट का हमने यहाँ पर ये डेट को पास कर दिया, ठीक है, इसको एंटर मारा। अब ये यहाँ पर ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो स्विच के थ्रू ज्यादा इजी था या इसके थ्रू ज्यादा इजी है, ये स्विच के थ्रू ज्यादा इजी है, ठीक है। वेट करना, अभी सिस्टम थोड़ा सा रुक गया इधर, तो ड्रॉप करते हैं। फिर बन गया यहाँ पर डेक्स ही तो बनाना था, ये वाला डेक्स हमारा क्लियर है। अब ये डायनेमिक भी बन गया, ठीक है। रिया समझ आया, क्या समझ आया इसमें, सेम पीरियड लास्ट, ये चारों डेक्स तो पढ़े हुए हैं ना हमने, ठीक है, बस उनको इंडिविजुअली कॉल किया गया इधर। चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा है। वो दो दो टेबल हमें बनाना ही नहीं चाहिए था, वो डेट डिम और डिम डेट समझाने के चक्कर में कि वो इसलिए बनाया था कि डायनेमिक कैसे निकाले एक टेबल, है ना, कि सारे डेक्स एक बार में कैसे लिखे, उसी के लिए बनाया था ना। प्रियांशु क्या हो गया भाई, क्या करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब आप इस वाले को यहाँ पर आप कंट्रोल X से कट करेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस पर आप आएंगे, इसे करेंगे यहाँ पर ड्रॉप। अच्छा एक चीज ध्यान रखना इधर भाई, एक चीज ये समझना इधर कि इस वाले में जब आप ये डेट को ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ पर आप टोटल कस्टमर को शो कर रहे हैं और टोटल कस्टमर के बिहार पर आप ये डायनेमिक डेक्स को शो कर रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू सिलेक्टेड है, जो वैल्यू सिलेक्टेड है उस हायरार्की में आपको जाकर के ही वो विजुलाइज करना है, ठीक है। जैसे अगर टोटल YTD है तो टोटल YTD किस हायरार्की में समझ में आएगा, टोटल YTD आपका रनिंग टोटल होता है ना। ये क्लस्टर्ड कॉलम आपका SPLY के लिए ठीक काम कर रहा है ना, SPLY के लिए आपका ठीक काम कर रहा है। और यहां पर आपका ये वाला बाकी टोटल MTD और टोटल QTD और टोटल YTD के लिए ना आपको इसके हायरार्की को इसमें करना पड़ेगा, ये वाले हायरार्की में। ये आपका ये टोटल YTD ये ईयरली क्या करता जा रहा है, ये आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये यूजर जो यूज कर रहा है ये उसको सिखाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं कि अगर आप YTD यूज कर रहे हैं तो ये हायरार्की, अगर आप QTD यूज कर रहे हैं तो फिर क्वार्टर वाले हायरार्की पे यहाँ पर आपको आना होगा, तब जाकर के आप इसका रनिंग टोटल देख पाएंगे। देखिए ये रनिंग टोटल कुछ इस तरीके से दिखाता है, यहाँ पर ये रहा जैन फेब मार्च, ये तीनों जुड़ता हुआ आया ना इधर ये, ठीक है। और आपका मंथली अगर आप लेकर के चलोगे, इसके यही विकल्प रखें, वही वाला रखें, टेबल ही वाला रखें, बताओ। टेबल वाले में तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला, लेकिन टेबल वाले में फिर ये SPLY वाला जो है इसको फिर ईयरली करना पड़ेगा यहाँ पर आकर के, तो टेबल ही रहने देता। और इन दोनों विजुअल को ना थोड़ा ग्रुप कर देते हैं कि ये दोनों साथ हो जाए, तो इसे तो हटा देना हमने, दोबारा बनाया, एक मिनट, इसे एडिट इंडेक्स और यहाँ पर सबको ऑफ कर दो। तो इसको पहले क्लिक रखो, जो जो ऑफ है वो अपने आप आपको दिख जाएगा।
इसको ऑफ रखना है, आ गया विजुअल। इसको ऑफ रखना है, आ गया विजुअल। इसको ऑफ रखना है, आ गया विजुअल। और एडिट इंडेक्सन को ऑफ कर देना है, ठीक है। और ये वाला डेटा इसको थोड़ा सा करो ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा करिए नीचे, और यहां पर, और इनको थोड़ा सा आपको करना है एडजस्ट। ये कुछ इस तरीके से, ताकि यहाँ पर आपको ये हायरार्की भी दिखे। ये जो हायरार्की है ना यहाँ बनी हुई, भी आपको दिखे, ठीक है। ये SPLY और ये टोटल QTD, टोटल MTD और टोटल YTD, ठीक है भाई। इन दोनों को ग्रुप कर दें यहाँ पर। अरे समझ आ रहा है ना ये? इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। यहाँ से भी राइट क्लिक करके आपका इधर से भी ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये दोनों साथ में मूव होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप, अच्छा एक चीज इसमें चेक करना, यहाँ पर ना मल्टी सिलेक्शन ऑफ कर देना। क्यों मल्टी सिलेक्शन ऑफ कर देना? क्योंकि आप टोटल QTD और MTD साथ में दिखाना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही जगह कैसे दिखाएगा? यहाँ पर कॉलम तो एक ही है ना हमारा। तो इस वाले स्लाइसर पर जा करके आप इसके यहाँ पर ये फॉर्मेट में जा करके स्लाइसर सेटिंग में ये सिंगल सिलेक्ट आप क्या कर दो, ऑन कर दो। सिंगल सिलेक्ट ऑन ही तो है यहाँ पर, ठीक है। सिंगल सिलेक्ट ऑन है हमारा। सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन को हाइड ही रखो, ठीक है, सही है। यहाँ पर ये आपका इस तरीके से प्रॉपर आपका वर्क कर रहा है। और इस वाले में जो चर्न रेट है, चर्न रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वैल्यू यहाँ पर जो हमने बनाया था उसको आप यहाँ पर ड्रॉप करा दो। इसके फॉर्मेटिंग पर जाओ और यहाँ पर सेल एलिमेंट पर हमने बैकग्राउंड कलर पे ऑन किया, FX पर गए और यहाँ पर हमने कलर के 2 ऑप्शन बनाए थे ना, कौन कौन से थे? एक ही बनाया था, टर्न रेड कलर। इसको आप यहाँ पर अप्लाई करो। किस पे अप्लाई हो गया यार? फिर से किस पे? ईयर पे अप्लाई हो गया फिर से, ठीक है। इसे हटाओ, बोलो ये ईयर पर नहीं चाहिए हमें, ये हमें चाहिए यहाँ पर ईयर की बजाय हमें किस पे? डायनेमिक डेक सीरीज वाले पर दिखाना है। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर ऑन करना है। FX पर जाएंगे, यहाँ पर आकर के ये फील्ड वैल्यू में आपको कलर को पास करा देना है, ये वाला, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। तो ये चर्न रेट इनमें क्या है? ये देखिए, ये सारे क्या है हमारे? हाई चर्न रेट पे। और ये सब किस में चल रहे हैं? हमारे लो चर्न रेट पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर इनका BGB दिखाना है, मतलब बैकग्राउंड दिखाना है, तो वैसे दिखा सकते हैं, या बंदा यहाँ पर फोकस मोड में क्लिक करेगा तो यहाँ से डिटेल में दिख जाएगा उससे। ये क्लियर है भाई प्रियांशु? ठीक है, बताइए इसमें और कुछ करना है या इनफ है इसमें गाइस? टोटल QTD को हटा दो, बाय डिफॉल्ट MTD को यहाँ पर ये शो करेगा, डायनेमिक डेक सीरीज। अरे क्लियर है? यहाँ पर ये सारे यूज हो गए हमारे। तो इसमें कुछ पूछना है? इस वाले को क्लिक करो, इसका फॉर्मेट पेंटर लो, इस वाले पर अप्लाई करो। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ भाई? इसके कलर को चेंज करो। लाइन पर जाओ, यहाँ पर लाइन पर इसके कलर पर जाओ, और कलर पर जो हम थीम कलर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। थीम कलर हमारा यहाँ पर जो है आपका ये वाला, इस थीम कलर को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या हो गया इधर, बताइए भाई? नेक्स्ट क्लास में आपको जो है यहाँ पर इनसाइट्स बनाने और इस पे थोड़ा सा वर्क करना है। बाकी हो गया ना हमारा ये इनसाइट्स एंड आउटकम्स हमें बनाना है। ये पेज 1 की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से कट कर दो, ठीक है। ये इनसाइट्स एंड आउटकम्स बनाने हैं, तो इनसाइट्स एंड आउटकम्स में इन सब की जरूरत नहीं है, इन सब को हटा दो, ठीक। ये सब यहाँ पे ब्लैंक रहेंगे। यहाँ पर हमें बस इनसाइट्स एंड आउटकम्स दिखाना है, ठीक है। इन सबको डिलीट कर दो इधर से, परफेक्ट। और ये जो आपका टाइम सीरीज एनालिसिस है, इसके स्लाइसर को कल एडजस्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल इसे यहीं रख देते हैं। अरे क्लास समझ आया भाई? ठीक है, जरा एक बार चेक करते हैं इसमें। अभी होम पेज हमारा बचा हुआ, हाँ 2 पेज बचे हैं हमारे। क्या? एक तो होम पेज और दूसरा
इनसाइट्स एंड आउटकम। तो होम पेज में आपका इंट्रो पेज आएगा यहाँ पर अभी, ठीक है, कि उसमें हम यहाँ पर पेजिनेशन पे काम करेंगे। इस पे क्लिक करके बंदा यहाँ पहुंच जाए, उस पे क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाए, ठीक है। तो वो होम पेज के थ्रू हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। बाकी अभी फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, जो फाइनल टच है ना, फाइनल टच में टाइम लगेगा अभी। 2 मिनट हो जाएगा। हाँ, इसको शेयर भी करेंगे, ठीक। ये कुछ अभी पहले होम पेज को तो भूल जाओ, ये कुछ यहाँ से अभी इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, राइट। ये कुछ इस तरीके से बढ़िया लग रहा है अभी 3 पेज के अकॉर्डिंग है। मल्टी पेज रिपोर्ट बताइए भाई, ठीक है। तो अभी इसमें यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, समरी, और इस वाले में क्या आएगा यहाँ पर अभी होम पेज आएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा और बन जाएगा फाइनल टच थीम के अकॉर्डिंग, तो और बढ़िया लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसे अभी यहाँ पर संजीत भाई, इसे अभी यहाँ पर करते हैं क्लोज।